श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या क्या है 20 नंबर श्लोक चल रहा था ना। तो अभी तक क्या हुआ है कोई बता सकता है? आवाज नहीं जा रही फिर शायद। हाँ जी सुनीता दीदी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए और कर्तव्य को करते करते भी हम जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो मोक्ष की मतलब डेफिनेशन बताई है वो ये बताई है कि जब हम कर्म करेंगे तो कर्म करते करते हम ऐसे कर्म योग की ऊपर वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे जिससे हम जो है पराभक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और वही मोक्ष है। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि कर्म करते करते ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, जैसे कि जनक महाराज जी को हुई थी। क्योंकि जनक जी जो है वो जगत में रहते हुए भी वो अपने कर्तव्यों का पालन भी करते थे पर वो उनसे अनासक्त भी थे और इसीलिए वो परम पद को प्राप्त हुए थे और उन्हें राजऋषि भी बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कहा गया कि कर्मणि भी संसिद्धा, ये जो श्लोक है संसिद्धि कहा ना आस्थिता, कि कर्म के द्वारा कई लोग अपने कर्म के द्वारा ही करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किया जनकादिक ऋषियों ने। और ये जो बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज है। इसी को लेकर के कई लोग बहुत धोखा खाते हैं। कैसे समझिएगा, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई अपना कर्म मत छोड़ो और जो है अपने कर्म को करते हुए अनासक्त भाव से रहते हुए संसार में विचरण करो, कर्तव्य कर्म का आचरण करो, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो। तो अब इस श्लोक को हम आगे इसके भावानुवाद श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका को पढ़ते हैं। कह रहे हैं अब कर्मणा इत्यादि के द्वारा सदाचार का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि सदाचारी बनो। सदाचारी वो है जो अनासक्त भाव से कर्म करता है और कोई भी काम छोड़ता नहीं है, जो भी कर्म है वो करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम अपने को ज्ञान का अधिकारी भी समझते हो तो लोक शिक्षा के उद्देश्य से कर्म करो। ज्ञान का अधिकारी कौन है? जिसको आत्म अनात्म विवेक हो गया है, जिसको आत्मनात्म विवेक हो गया। जबकि उससे पहले श्लोकों में बता दिया कि जिसको आत्मनात्म विवेक हो गया है, जो आत्मा में ही स्थित है, आत्मा राम है, उसको कोई कर्तव्य नहीं है, उसका कुछ भी करना उसके लिए योग्य नहीं रहता। अगर वो कोई कर्म नहीं भी करता यज्ञ दान इत्यादि तो उसको कोई दोष नहीं है, ये पहले ही आ गया। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि नहीं, चाहे वो ज्ञान का अधिकारी भी हो तब भी उसको लोक शिक्षा देने के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए। क्योंकि जनकादिक ऋषि जो अभी किसी ने जैसे बताया वो ऐसे ही करते थे, उनको कोई भी कर्तव्य कर्म करना जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी वो कर्म का आचरण करते थे। इसीलिए यहाँ पर लोक इत्यादि कह रहे हैं। अब इसको अच्छे से समझना है, यहाँ पर हम लोग बहुत धोखा खाते हैं। देखिए इसकी एक एग्जाम्पल और हुई है, एक संत हुए हैं बड़े मशहूर जिन्होंने इस चीज का आचरण करके ही लोगों को शिक्षा दी और बहुत लोग उनको मानने वाले भी हैं। कोई बता सकता है उनका नाम? बहुत पहले हुए एक संत, वो अपना कर्म करते थे और साथ में अपना जो है कर्तव्य कर्म करते थे, मतलब अनासक्त भाव से ही करते थे। प्रभु जी अम्बरीश महाराज जी वो तो भक्त थे, यहाँ ज्ञानियों की बात हो रही है। हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु क्या बोला? नहीं अभी दीदी ने किसी ने एक नाम लिया था राष्ट्रीय से। हाँ जी कबीर जी महाराज, बिल्कुल सही बोला। कबीर जी महाराज कपड़ा बुनते थे और उसको बेच करके आते थे, है ना, और राम राम जपते थे, लेकिन ज्ञान मार्गीय थे और निर्विशेष ब्रह्म की उपासना ही उनका लक्ष्य था। क्यों? क्योंकि वो इसी का प्रचार करने आए थे। अब यहाँ पर हम कहते भी नहीं, कबीर जी को तो भक्त भी बोला जाता है, भक्त कबीर बोलते हैं, लेकिन उनका जो मार्ग था वो ज्ञान वाला था। तो यहाँ पर इन कंट्रोवर्सियों को दूर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर धोखा खाता है व्यक्ति। कबीर जी भक्त ही हुए हैं, पहली बात इसको समझ लीजिए, कबीर जी भक्त ही हुए हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि प्रभुपाद जी ने तो कहा कबीर जी तो ज्ञान मार्गीय थे और वो मायावाद का प्रचार किया उन्होंने। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये जो ऐसी गांठें पड़ जाती है ना तो हृदय में व्यक्ति कहाँ अपराध कर बैठता है पता नहीं चलता। देखिए इसको समझना पड़ेगा। कबीर जी जो हुए हैं, जिस समय कबीर जी का प्रादुर्भाव हुआ वो किसी विशेष कारण से हुआ था। लक्ष्मी जी के पुत्र हैं ये, जो जिसने इनको पाला था जो मुसलमान था, क्या नाम था उसका? नीलू और
कुछ था उसकी पत्नी नीमा, हाँ। तो वो जो थे वो तो मुस्लिम थे, वो तो कहीं जा रहे थे, उनको ये बच्चा मिल गया था। अब उन्होंने पाला, इसको बड़ा किया, और उनका कपड़े बुनने का काम था, उसी को कबीर जी ने ग्रहण किया। लेकिन हम जब भी कभी बोलते हैं तो भक्त कबीर ही बोलते हैं, ज्ञानी कबीर कोई नहीं बोलता, है ना। तो भक्त कबीर ही बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो भक्त ही हुए। लेकिन उनका मार्ग जो था, उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं करी, मूर्ति पूजा उन्होंने नहीं करी, वो खंडन करते थे मूर्ति पूजा का, बहुत विशेष रूप से खंडन किया उन्होंने मूर्ति पूजा का, ये नहीं है कि साधारणतः खंडन किया है। अब यहाँ पर एक तरफ तो मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शिष्य किसके हैं? रामानंद जी के शिष्य बोलते हैं अपने आप को। यद्यपि रामानंद जी ने उनको विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान नहीं की थी, वो तो जाकर के एक सीढ़ी पर लेट गए, और रामानंद जी यहाँ सुबह काशी में जब स्नान करने जाते थे पंचगंगा घाट पर, तो उनका चरण जो है वो उनके ऊपर पड़ गया। एकदम से उन्होंने कहा राम बोलो, राम बोलो, ऐसे कहते एकदम से उनको लगा कहीं स्पर्श हो गया और आगे निकल गए। तो बाद में जब कबीर जी ने से कोई पूछता था तुम्हारे गुरु कौन है, बोले मेरे गुरु रामानंदाचार्य जी हैं। तो किसी ने पूछा रामानंदाचार्य जी ने एक दिन से कि भाई मैंने तो दीक्षा कब दी? तो उन्होंने कहा आपने तो कहा था राम बोलो, तो इस तरह से मैं आपका शिष्य बन गया। अब यहाँ पर ये जो चीजें हैं, इसमें जो वैष्णव, जो पूरा प्योर वैष्णव मत है, वो इस चीज को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे गुरु करना नहीं होता। गुरु करने का तो नियम है पूरा, गुरु के पास जाकर के हम अपने आप को समर्पित करेंगे, हमें गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे और तिलक इत्यादि धारण करेंगे। कबीर जी का तो ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कबीर जी ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसे क्यों थे। क्योंकि उस समय इतना पाखंड फैल गया था भक्ति के नाम पर, इतना पाखंड फैल गया था। पाखंड किसको कहते हैं? जैसे अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करना भी छोड़ दिया और भक्ति भी नहीं कर रहे, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इस तरह से फिर वो जो है वो पाखंड फैल गया। अब उस समय जैसे होता है ना इमरजेंसी लगती है, तो कई बार ऐसे नियम लागू करने पड़ जाते हैं जो कि हमेशा के लिए नहीं होंगे, लेकिन उस समय की स्थिति के अनुसार वो ठीक है। जैसे पहले भी एक बार आपको एग्जाम्पल बताई थी, शादी विवाह, एक किसी ने कहा जज ने कि बंद कर देने चाहिए, इतने ज्यादा केस आने लगे मैट्रिमोनियल कि ये तो बंद कर दो, विवाह को बैन कर दो 2 साल के लिए। अब इसका अर्थ ये थोड़ी कि विवाह हो गई नहीं, ऐसे संसार कैसे चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं अभी बहुत काम खराब है, थोड़ी अकल आने दो लोगों को। तो जब लोग इतने ज्यादा पाखंड करने लग गए थे धर्म के नाम पर, और बहुत गलत आचरण करने लगे, सबको मूर्ख बनाने लगे धर्म के नाम पर, चाहे कोई भी था, चाहे वो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, शूद्र भी आकर के ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने लगे, आंखें दिखाने लगे, ब्राह्मण का आचरण नहीं कर रहे थे। उस समय भक्ति के नाम पर जो लोग कलंक लगा रहे थे भक्ति को, उस समय लोगों को इस मार्ग का उपदेश देने के लिए, उसका खंडन करने के लिए कबीर जी का जन्म हुआ। भाई एकादशी है, उन्होंने एकादशी का भी खंडन किया है। कहते एकादशी है, एकादशी से एक दिन पहले ठूसते हो, एकादशी से अगले दिन पहले ही तैयारी करके बैठ जाते हो, ये कैसी एकादशी हुई तुम्हारी। उन्होंने जो मुसलमान थे रोजे रखते थे उनको भी बहुत बोला उल्टा सीधा इस तरह से। क्यों? क्योंकि खंडन किया। कहीं कहीं कई बार इन चीजों की आड़ में व्यक्ति बहुत गलत चीजें करने लग जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है कि वो भक्त ही थे। एक भक्त हुए श्री हरिराम व्यास जी महाराज। उनके मन में एक बार आ गया, वो भक्तों के बहुत मानते थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर कीर्तन भी लिखा है, बिहारी स्वामी बिन को गावे। बड़ा सुंदर कीर्तन है, उन्होंने एक पद गाया है कि ठाकुर जी हे बिहारी बांके बिहारी जी, आपको स्वामी हरिदास जी के बिना कौन गा सकता है। आज वृंदावन में, अभी आज की बात कह रहा हूँ, इतना रश है कि परिक्रमा मार्ग में पैर रखने की जगह नहीं है। अब इस समय सुबह सुबह अभी ऐसा हाल मच रहा है वहां पर, इतने लोग आए हुए हैं, लेकिन बिहारी जी को कोई रिझाने वाला है कोई इसमें से? नहीं है। क्यों गा दिया स्वामी श्री हरिराम व्यास जी ने वो पद आज से 300 साल 400 साल पहले। उस समय सारे भक्त जा चुके थे, सिर्फ हरिराम व्यास जी ही बचे थे। उन्होंने ठाकुर जी के विरह में, भक्तों के विरह में ये पद गाया था कि आज स्वामी हरिदास जी महाराज होते तो बिहारी जी को गा गा के सुलाते, गा गा के उठाते। उनके जैसा लाड कौन लड़ा सकता है बिहारी जी को। क्यों? क्योंकि आज तो सिर्फ पैसे का मामला चल रहा है भैया। पहले तो 12 मोहरें निकलती थी ठाकुर जी के चरणों से रोज सुबह, अभी एक भी नहीं निकलती, क्योंकि ये सामने खड़े लोगों से मोहरें इकट्ठी करे जा रहे हैं। तो फिर ठाकुर जी को जरूरत क्या है देने की। इसीलिए उन्होंने बड़ा सुंदर पद गाया। उन हरिराम जी व्यास जी महाराज जी ने जब कबीर जी के बारे में थोड़ा पढ़ा ना, उनको लगा कबीर जी भक्त नहीं थे, बहुत अच्छे हुए कबीर जी संत। लोगों को इतना, उन्होंने बहुत लोगों को मार्ग दिखाया भक्ति का, मतलब श्रेष्ठ मार्ग दिखाया, भगवान वाला मार्ग दिखाया। लेकिन उनके अंदर ब्रज भाव नहीं था। उनके मन में ये वाली भावना आ गई, किनके मन में? हरिराम जी व्यास जी के मन में, कि ब्रज भाव नहीं था उनको। कितनी श्रेष्ठ वस्तु है ब्रज भक्ति, उस ब्रज भक्ति में उनका प्रवेश नहीं हो पाया। कबीर जी आज के नहीं हुए, 500 साल पहले, 500 साल पहले जब भक्ति मूवमेंट पीरियड आया, कबीर जी उससे भी 500-600 साल पहले हुए हैं। तो जब मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी का राज्य था, उस समय के हैं कबीर जी महाराज, बहुत पुराने। तो अब वो तो जा चुके थे कबीर जी, उनके मन में, हरिराम व्यास जी के मन में 500 साल पहले उनके प्रति ये वाली भावना इतनी सी आई है।
इससे क्या हो गया, उनको रोज लीला दर्शन होते थे, लीला दर्शन होना बंद हो गया। अब उनको पता नहीं चल रहा मुझे लीला दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा जा करके, जिनको वो शिक्षा गुरु मानते थे, श्री हरिवंश जी को। तो उन्होंने कहा अवश्य तुम्हारे से किसी भक्त का अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी भक्त का अपराध नहीं किया, कोई भी भक्त को मैं तो सबके नाम ले लेके उनका कीर्तन करता हूँ। बोले फिर इस समय के भक्त नहीं तो कोई प्राचीन भक्त का के बारे मन में तुम्हारे मन में कुछ आ गया होगा। बोले मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, मेरे मन में तो इतनी सी बात आई थी कि कबीर जी भक्त नहीं हुए, कबीर जी जो हैं उनको ब्रज रस नहीं प्राप्त हुआ था, है ना। बोले बस यही तुमसे गलती होगी। फिर उन्होंने बहुत सुंदर पद गाया था, कली में साचो भक्त कबीर, और उनको कबीर जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा था मनवारे निर्मल भयो जो गंगा को तीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कि हरि तो पीछे पीछे दौड़ते हैं ऐसे भक्तों के, कबीर कबीर कहते मन जब निर्मल हो जाता है गंगा के तीर की तरह। तो कबीर जी वहां प्रकट होकर के बोले थे, कबीर कबीर का कहे जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम पर बह गए कोटि कबीर। जब ऐसे कहा तो गोपी प्रेम की बात कर दी कबीर जी महाराज जी ने। तो फिर उनको दर्शन देकर कबीर जी ने बोला, भाई तुम जो है अपनी तरह से गलत भी नहीं हो, लेकिन भगवान ने मुझे उस समय इसी कार्य के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय इस विशेष कार्य की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जैसे हम सुनते हैं ना कि गुरु नानक देव जी के प्रकट काल में भी ऐसा ही था, पाखंड बहुत फैल गया था। इसीलिए कहते हैं ना, सतगुरु नानक प्रगटया मिटी तुम जग चानन होया, ज्यों करी सूरज निकले तारे छपी अंधेर पलोया। मतलब क्यों कहा वो उसको, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने देखा धर्म के नाम पर बहुत गलत काम हो रहे हैं जी, गाय दान करो, ये करो, करते करते इतना पाखंड मचा दिया, इतना पाखंड मचा दिया कि शुद्ध भक्ति कहीं लुप्त ही हो गई, शुद्ध भक्ति का प्रचार ही नहीं रहा। फिर बीच में महाप्रभु आ जाते हैं, उनके परिकर आ जाते हैं, वो दोबारा फिर शुद्ध भक्ति की स्थापना करते हैं। तो ये चलता रहता है ऐसे, बीच बीच में कोई भी सिस्टम बनेगा, आपको भी पता है, कोई ऑफिस बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसमें बीच बीच में त्रुटियां आती हैं। एक आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, हमारी एमएनसी कंपनी थी, हम जॉब करते थे, वहां हमारी कंपनी थी पास में जो ऑफिस में, वहां पे उन कंपनीज के एम्प्लॉइज की एक बड़ी शिकायत रहती थी, क्या कि हमारे जो एम्प्लॉइज के बाथरूम है वो तो साफ नहीं रहते, जो एग्जीक्यूटिव जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के वॉशरूम वो अलग थे, वो बड़े साफ रहते थे। तो ये प्रॉब्लम समस्या 5-6 दिन बाद जैसे वो रेज करते, 1 महीने बाद थोड़े दिन के लिए ठीक होती, 2-3 दिन फिर देखते हैं कि बाथरूम अच्छे से साफ नहीं है, क्लीनिंग नहीं है अच्छे से। अब किसी ने बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया इसका, कोई बता सकता है क्या किया हुआ? एक ही दिन में ठीक होगी सारी प्रॉब्लम, दोबारा कभी खराब नहीं हुई, किसी को कंप्लेंट भी नहीं करनी पड़ती थी। पहले रोज कंप्लेंट होती थी, फिर भी जाके मुश्किल से थोड़ा दिन ठीक रहता था, फिर वो काम करने वाले अनगैली करते थे। बता सकता है क्या किया होगा? एम्प्लॉय का बाथरूम यूज करने लगे एक दिन के लिए। हाँ नहीं, एक दिन के लिए नहीं, वो क्या करते थे, थोड़ा ठीक बताया आपने, वो क्या करते थे, जो बोर्ड लगा होता है ना एग्जीक्यूटिव्स का इधर है और नॉर्मल एम्प्लॉइज का इधर, उस बोर्ड को कभी कभी इंटरचेंज कर देते थे। कंपनी के जो बड़े लोग थे वो, उन्होंने आदेश दे दिया इस बोर्ड को चेंज कर दिया करो। अब यही नहीं पता कौन सा किसका हो जाए, तो वो जो सफाई करने वाले हैं उनको उसको देखना पड़ेगा। तो इसी तरह से भगवान को क्या करना पड़ता है, कभी कभी जब यहाँ पे गंदगी मच जाती है ना संसार में, भक्ति के नाम पर गंदगी में जाने लग जाए कोई, तो फिर यहाँ पर उसको भी सफाई करने के लिए किसी किसी को भेजना पड़ता है बीच में, जो आकर के यहाँ पर आकर के कर्म का भी उपदेश प्रदान करते हैं। अब आप कहोगे कि कर्म करना जरूरी है कि नहीं है, इसके उत्तर हमें आगे प्राप्त होंगे कि भक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ गया उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो भगवान ये जो बात कह रहे हैं कृष्ण, ये ज्ञानियों के लिए है, इसको समझना अच्छे से। यदि तुम ज्ञान का अधिकारी समझो, आ गया ना बात विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने कहा, भक्ति के अधिकारी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यदि तुम अपने को ज्ञान का अधिकारी समझते हो तो भी लोक शिक्षा के लिए तुम कर्म करो, भक्तों के लिए ये बात नहीं है। अगर कोई भक्ति का अधिकारी है तो वो लोक शिक्षा के लिए भी कर्म ना करे तो कोई दोष नहीं है उसको, लेकिन ज्ञान के अधिकारी को लोक शिक्षा के लिए उद्देश्य से कर्म करना चाहिए। यहाँ पर ये बात, इसको भी एक तथ्य समझ लीजिए, ये बात बोली जा रही है। अब यहाँ पर आगे गुरुदेव बता रहे हैं, लोक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का कर्म करना चाहिए। इसकी कई प्रकार की पुष्टि गुरुदेव ने 3 श्लोकों में आगे दे दी। आप इन श्लोकों को अर्थ पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम से प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम के ये जो संख्या दे रखी है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। अब अगला श्लोक हम करते हैं, लास्ट में जाकर 1 मिनट ये करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रह गया, राष्ट्र नेता वाला निकालना प्रभु जी जो गुरुदेव लिख रहे हैं। राष्ट्र नेता यहां पर नहीं है ना, यहां मेरे पास लिख रखा है, नहीं अच्छा मैं गलत पढ़ रहा हूं, एक बीच में पेज छूट गया। ठीक है हाँ, तो आप लोग ये श्लोक पढ़ लेना। हाँ जी माता जी आप पढ़िए, श्लोक पढ़िए। हाँ जी पढ़िए। यज्ञ चरति श्रेष्ठ तत् देवी सरोज
ते लोकस तद अनुवर्तते। हाँ, इसका अन्वय भी पढ़िए। अन्वय कर हाँ जी। श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष यत यत जो जो आचरती आचरण करते हैं, इतर जन अन्य लोग भी तत् तत् एवं उस उसका ही आचरती आचरण करते हैं। सह वे यत जो कुछ प्रमाणम कुरुते प्रमाणित करते हैं, लोक लोग भी तत् उसका अनुवर्तते अनुवर्तन करते हैं। अनुवाद भी। अनुवाद श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ भी प्रमाणित करते हैं अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। बिल्कुल। तो कह रहे हैं अनुवर्तन करते हैं। अनुवर्तन का अर्थ होता है कि उनके अनुसार ही चलते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, देखो अर्जुन, तुम कह रहे हो कि मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा। अब तुम हो श्रेष्ठ पुरुष, अगर तुम ऐसा आचरण करोगे, युद्ध जैसे कार्य को छोड़ दोगे, इतने बड़े क्षत्रिय होकर के धर्म युद्ध में तुम युद्ध नहीं करोगे, तो जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है अन्य लोग भी उसके अनुसार ही आचरण करते हैं, तो तुम्हारा देखा देखी तो और लोग भी ऐसा ही करेंगे। इसीलिए तुम इस प्रकार का आचरण मत करो। यहाँ पर लोक संग्रह लोक संग्रह बताया था, लोक शिक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान लोक शिक्षा के लिए कह रहे हैं कि तुम लोक शिक्षा के लिए युद्ध को करो। अब अगला प्रश्न, ये श्लोक इसको पढ़ते हैं। ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना ना अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कृष्ण, इसका अन्वय कीजिए कोई। सुनीता दीदी आप करो। जी प्रभु जी। पार्थ हे पार्थ, में मेरे लिए कर्तव्यम करनीय ना अस्ति नहीं है, यत क्योंकि त्रिषु लोकेषु तीनों लोकों में अनवाप्तम अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य किंचन कुछ भी ना अस्ति नहीं है। अहम तथापि में कर्मणि कर्म में व्रते एवं च प्रवर्त ही हूँ। अनुवाद पढ़ना प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। हे पार्थ, यद्यपि मेरे लिए कुछ भी करनीय कर्म नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त और प्राप्त करने योग्य नहीं है, तथापि मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि यद्यपि मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा होगा श्लोक। भगवान को क्या करना जरूरी है? भगवान तो आराम से चैन की बंसी बजाते हैं अपनी, लेकिन कहते हैं फिर भी मैं भी क्या करता हूँ, मेरे को कुछ भी अप्राप्त नहीं है। व्यक्ति कर्म क्यों करता है? कोई भोग भोगने के लिए, संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए। अभाव ही कर्म में प्रवृत्त करता है हमको, लेकिन भगवान को तो कोई अभाव है ही नहीं। वो तो आत्माराम आप्त काम है, सब इच्छाएं उनकी पूर्ण है। फिर भी भगवान कहते हैं मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ, मैं भी क्षत्रिय की भांति युद्ध करता हूँ, मैं भी राजपाट को संभाल रहा हूँ। इस तरह से कृष्ण अपनी भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसीलिए तुम्हारे लिए भी युद्ध करना ही जरूरी है। अगला श्लोक। यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्येन्द्रित मम वर्तना अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। यहाँ पर इसको मैं ही कर देता हूँ। पार्थ हे पार्थ, यदि तुम, यहाँ पर सीधा उसका वो करते हैं कर्मणि वर्तेम, कि यदि मैं सावधानी पूर्वक, कृष्ण कहते कर्म में प्रवृत्त ना हूं, तो निश्चय ही सारे लोग जो मेरे अनुसरण करते हैं, मनुष्य सर्वतोभाव से मेरे पथ का अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। अर्थात जब मैं कर्म नहीं करूंगा तो सब लोग भी इसी प्रकार करेंगे। अब इन श्लोकों को सुनकर के, इन श्लोकों को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति जो भक्ति करने निकलता है, मेरे जैसा व्यक्ति या और भी कई लोग जो भजन करने के लिए निकल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं कर्म करना, उनको बहुत कटाक्ष करते हैं वो लोग कि भाई देखो भगवान तो कह रहे हैं भाई मैं भी कर्म करता हूं। स्वयं भगवान जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे तो पेट लगा हुआ है, रोटी मांगता होगा और तुम भिक्षा करके खाते हो है, और भगवान कह रहे हैं मेरे को तो मैं स्वयं कर्म करता हूं, जबकि मेरे को तो कुछ अप्राप्त है ही नहीं, तो तुमने क्यों छोड़ दिया? तो यहाँ पर ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी आगे कि ये क्या गलत है या सही है, क्योंकि भगवान कर्म करने का ही उपदेश प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन निष्काम भाव से। कि निष्काम भाव से कर्म करे व्यक्ति, और भजन भी करना चाहते हैं तो भजन कर ले, क्या दिक्कत है? लेकिन निष्काम होकर के कर्म तो करे ना, भजन करता रहे, क्या दिक्कत है? भजन करता रहे अपना। तो इसको हम समझेंगे अच्छे से आगे। अगले श्लोक में भी यही इसी चीज को पुष्ट करते जा रहे हैं भगवान। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेद हम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। उपहन्याम का अर्थ होता है नाश करने वाला। यदि मैं कर्म ना करूं, भगवान कहते, तो सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण शंकर का प्रवर्तक बन जाऊंगा। इस प्रकार मैं इन सारी प्रजाओं का नाश करने का कारण बनूंगा।
तो इसीलिए भगवान बार बार यही बात कह रहे हैं, एक ही चीज को पुष्ट कर रहे हैं कि सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे मेरे इस उदाहरण से, और उसका कर्ता, उनको भ्रष्ट करने वाला मैं होऊंगा। इसीलिए जो धर्म गुरु है, जो नेता लोग हैं, इनको बहुत सावधानी से आचरण करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग इनके अनुसार ही वर्तते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई जो मेरे को देख करके चलेंगे लोग, तो इसीलिए मैं भी कर्म में प्रवृत्त हूं, लेकिन अनासक्त भाव से होकर के कर्म करता हूं। तो मैं ही प्रजाओं की हत्या करूंगा अथवा मलिन करूंगा। इसीलिए जो आर्य समाजी लोग हैं ना, वो इन श्लोकों को लेकर के चलते हैं गीता के, और उनको कभी भी भक्तों की जो मेथोडोलॉजी है ना, वो समझ नहीं आती कभी भी कि ये क्या तरीका हुआ, जबकि भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं कर्म करता हूं। इसीलिए वो कर्म को ही प्रधान मानते हैं। और जो है रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान कर रखा है भगवान ने विश्व में, संसार में कर्म ही प्रधान है। तो यहाँ पर गुरुदेव की टीका पढ़ते हैं, श्री भगवान कह रहे हैं यदि मैं वेद विहित कर्मों को ना करूं, अर्थात वेद विहित कर्म करने बड़े जरूरी हैं, तो लोग मेरा देखा देखी क्या करेंगे, उन कर्मों का परित्याग कर देंगे, यज्ञ दान तप इत्यादि बंद कर देंगे, श्राद्ध करने बंद कर देंगे। इस प्रकार क्या होगा, धर्म पृष्ठ से पद से भ्रष्ट होकर के नरक में जाएंगे, और मैं ही उनके नरगामी होने का कारण बनूंगा। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुष को क्या करना चाहिए, वेद विहित कार्य जो है लोक कल्याणकारी कर्मों का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। वर्तमान समय में यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं तथा कथित धर्म नेता है, समाज नेता है, राष्ट्र नेता है, जितने भी विश्व नेता है, ये सभी क्या है, धर्म पथ से भ्रष्ट होने के कारण क्या हो रहा है, साधारण लोग पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। अब आप इसमें से कोई एग्जाम्पल बता सकता है कोई, हम लोगों के मॉडल्स आजकल कौन बने हुए, रोल मॉडल? पहले लोगों के रोल मॉडल होते थे महान हस्तियां, लेकिन आजकल के जो संसारी लोग हैं, अपनी बात छोड़िए, आजकल के संसारी लोगों के रोल मॉडल्स कौन है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एक्टर्स, बॉलीवुड। अब बॉलीवुड को हमने बना रखा है अपना रोल मॉडल, तो जो वो पहनते हैं, जो वो करते हैं, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं संसार के लोग, और इसीलिए पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो तो है ही गलत, वो तो बिल्कुल ही गिरे हुए हैं, वेश्यावृत्ति से जीवन धारण करते हैं। ऐसे वाले लोगों को आचरण हम करते हैं। इसीलिए जो अंग्रेज, जो मुगल 200 साल में संस्कृति को हमारी बिगाड़ नहीं पाए, हमारे एथिक्स को, हमारी वैल्यूज को नष्ट नहीं कर पाए थे, अंग्रेज भी हमारी उस चीज को नष्ट नहीं कर पाए थे जितना टीवी और मोबाइल ने कर दिया। टीवी और मोबाइल ऐसी बीमारी आई जिसने सारे लोगों को पथभ्रष्ट कर दिया, क्योंकि उसकी देखा देखी सब लोग भ्रष्ट होने लग गए। एक दिन उन्हीं को मॉडल मान लिया अपना। जिस चीज की शिक्षा मिलेगी, जिसको हम देखेंगे सुनेंगे, उसी के अनुसार तो चलेंगे। जिसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। विराट कोहली प्रेमानंद बाबा जी महाराज के पास आया और आकर के एक बार उसने हाथ में काउंटर पकड़ के दिखा दिया, पता नहीं नाम जपता भी हो कि नहीं जपता, लेकिन कितने लोगों ने हाथ में काउंटर पकड़ लिया, उसके अनुसार आचरण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको रोल मॉडल मान रखा है अपना। उनको बाबा से कोई मतलब नहीं है। उनमें से फिर कोई सौभाग्यशाली होगा जो फिर वो जो बाबा महाराज जो भी बोल रहे हैं उनके अनुसार चलना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन ज्यादातर लोगों क्यों लगे पीछे? क्या संत नहीं हुए आज तक भारत में कोई और? एक ही संत के पीछे इतने लोग कैसे लग गए, आप सोचो। क्योंकि रोल मॉडल किनको बना रखा है? क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को, और वो क्रिकेटर एक्टर जहां जाते हैं उनके पीछे लग जाते हैं लोग। ऐसे लोग हैं, ऐसे वाले लोगों के साथ में हम रहते हैं। सोच लो हमारा कल्याण कैसे होगा। ऐसे वाले लोगों के साथ हमें बर्ताव करना पड़ता है। कितना रहोगे? इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं, उनको संसार में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग आके रोना पीटता मर जाते हैं ना गुरु वर्गों के पास, हमसे नहीं रहा जाता अपने शहर में, हमसे नहीं होता कर्म। वो गलत नहीं है बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं ऐसे लोगों के बीच में, कि मूर्खानंदों के बीच में बैठ करके। अब उनको तो समझ में आ गई, विवेक जग गया उनका, तो अब उनको लगता है कि ये मूर्खों के बीच में मैं बैठ करके कहाँ बातें कर रहा हूँ, सारे ही कौए कां करते रहते हैं सारा दिन। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं आज सर्वत्र ही दुर्नीति है, अत्याचार है, हिंसा है, द्वेष है। ये मूल समस्या यही है उस सबकी, कि हमने क्या करा, उनको रोल मॉडल बना लिया अपना। और वो लोग क्या है, धर्म के अनुसार नहीं चल रहे, पथ से भ्रष्ट हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं इस समस्या को दूर करने के लिए यथार्थ साधु संग में हरिनाम कीर्तन करना चाहिए और भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। एकमात्र यही उपाय है इससे बाहर आने का। नहीं तो जिनको हमने रोल मॉडल माना हुआ है, जिनके अनुसार हम चलते हैं, हमारे बच्चे भी वही फॉलो करते हैं। फिर पिताजी बसंत वाले दिन उठ के सुबह 2 दिन से पतंग चढ़ाने में लगे हुए, बच्चे भी पतंग चढ़ाएंगे। पिताजी ने उठते ही कथा कीर्तन शुरू कर दिया, एक दिन देखी बच्चा भी अपने आप लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जा तो रही है ना वो वस्तु, धीरे धीरे अपने आप लग जाएगा। तो ये सब चीजें हमें बहुत समझने की जरूरत है यहाँ पर, कि हम अपना रोल मॉडल किसको बनाएंगे संसार में विचरण करते हुए। हमने जिनको रोल मॉडल श्रेष्ठ पुरुष मान लिया, वो श्रेष्ठ है नहीं। गलत लोगों को श्रेष्ठ पुरुष मान रखा है हमने। श्रेष्ठ वो सिर्फ संसार की दृष्टि से है।
तो अभी समय हो गया है, इसकी चर्चा विशेष रूप से समझनी है। ये जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है और ये अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकार के अनुसार यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवान। तो भक्तों में भी देखा जाता है कि भक्त जल्दी जल्दी कर्म का परित्याग नहीं करते, लेकिन एक स्टेज आती है जहां पर भक्त भी परित्याग कर देते हैं कर्मों का, और वहां पर कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि नहीं, तुम कर्म करो, अनासक्त भाव से करो, नहीं तो दोष होगा। तो इसको हम आगे और चर्चा करेंगे इसकी। कोई भी किसी का प्रश्न होगा उसको जरूर पूछना है। और प्रभुपाद जी ने क्यों इन चीजों से हमें थोड़ा दूर रखा मायावाद से, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। वो जरूरी है समझना, नहीं तो हमारे गुरुवर्गों के प्रति हमारी शंका आ जाएगी। हमारे गुरुवर्ग साधारण नहीं है, एक बात समझ लीजिए। जो हमको दिया उनके जैसा कोई नहीं दे सकता, ना भूतो ना भविष्यति। तो इसे भी हम चर्चा में लाएंगे। हाँ जी देवी दीदी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भक्तों को भी देखा जाता है ना, वो घर में रहकर अपने जैसे घर वाले जो भक्त नहीं होते उनको दिखाने के लिए वो भी देवी माता की पूजा वगैरह करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो वो इसलिए वो गलत थोड़ी है, वो कर, लेकिन उनको दोष नहीं है यहाँ पर भगवान। हाँ, वो वैष्णव मान के करे, या कई बार क्या होता है वैष्णव मान के तो करते ही हैं। जैसे जो भी वो करते हैं कई बार अनासक्त भाव से करते हैं कि उनकी कोई आसक्ति नहीं होती उस कार्य को करने में, फिर बस वो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है नहीं तो क्लेश मच जाएगा बिना मतलब का। या फिर लोक शिक्षा के लिए भी कभी कभी करते हैं। जैसे एक हमारे प्रभु जी थे, उनको तो वो तो भजन में बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनके तो पितर उनको पहले ही दर्शन दे गए थे, आगे आशीर्वाद दे गए थे सारे कि भाई हमारा तो कल्याण कर दिया तुमने, मतलब खुश हो कर नृत्य करते हुए उनके पितरलोक से गए हैं। लेकिन उन्होंने श्राद्ध किया। अब पितरलोक जो श्राद्ध कौन करता है, देवलोक तक ज्यादा से ज्यादा गति होती है श्राद्ध के द्वारा। देवलोक तक अपन कौन, जिनको उसने देवलोक को पार करा के भगवान के धाम पहुंचा दिया, उनको क्या श्राद्ध करने की जरूरत है? उनकी तो गति होगी, उनको क्यों बुला रहे हो वापिस? लेकिन फिर भी वो करते थे श्राद्ध दिखाने के लोगों को। तो कहते लोग मुझे इतना मानते प्रभु जी, और कई लोग अभी नूतन है, वो मुझे देखेंगे श्राद्ध नहीं करता, ये भजन तो करते नहीं वो लोग, वो भी श्राद्ध करना बंद कर देंगे। इससे उनके पितर क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। इस प्रकार से श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा आचरण भी करते हैं लोक शिक्षा के लिए, उसमें गलत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वो उसको जो है छोड़ भी देते हैं, तो उसमें उनको कोई दोष भी नहीं लगता। ये यहां पर समझना पड़ेगा। तो ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे सब चीजें ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यहीं पर भक्ति की भी महिमा स्थापित होगी और ज्ञान और कर्म का भी चलेगा।